रिया का दिल तेजी से धड़क रहा था जब वो उस पुराने गेस्ट हाउस के सामने खड़ी हुई। नया शहर, नई नौकरी और बजट की वजह से ये सबसे सस्ता विकल्प था। लेकिन उसे नहीं पता था कि ये फैसला उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती साबित होगा। गेस्ट हाउस का केयरटेकर रामू काका एक अजीब सा आदमी था। जब रिया को रूम 404 की चाबी दी तो उसकी आंखों में एक अजीब सी चिंता थी। बेटी, एक बात का खास ध्यान रखना, रात के 12 बजे के बाद कभी भी उस कमरे के शीशे को मत देखना, समझी? रिया ने हंसकर कहा, काका ये क्या बात हुई, शीशा तो शीशा होता है। लेकिन रामू काका का चेहरा गंभीर था। मैं मजाक नहीं कर रहा बेटी, पिछले 3 साल में इस कमरे में रहने वाले 3 लोग अचानक गायब हो गए हैं। पहली रात तो सब कुछ नॉर्मल लगा, रिया ने अपना सामान रखा, खाना खाया और जल्दी सो गई। लेकिन दूसरी रात जब वो बाथरूम जाने के लिए उठी तो उसकी नज़र अचानक उस बड़े शीशे पर पड़ी। रात के 1 बजे थे। शीशे में कुछ अजीब था। रिया का रिफ्लेक्शन तो दिख रहा था, लेकिन कुछ सेकंड्स की देरी से, जैसे कोई उसकी नकल कर रहा हो। उसने आंखें मली, सोचा कि शायद नींद की वजह से ऐसा लग रहा है। तीसरी रात बात और भी डरावनी हो गई। रिया मिडनाइट के बाद पानी पीने उठी और इस बार शीशे में उसके पीछे एक साया दिखा। एक औरत का साया जो धीरे धीरे उसके करीब आ रहा था। रिया चीख कर लाइट ऑन कर दी, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। चौथी रात रिया ने डिसाइड किया कि वो शीशे को कवर कर देगी। उसने एक चादर से शीशे को ढक दिया, लेकिन रात के 2 बजे वो एक अजीब सी आवाज से जागी। कोई शीशे को खरोच रहा था, अंदर से। चादर हिल रही थी जैसे कोई उसे हटाने की कोशिश कर रहा हो। रिया का दम घुटने लगा। वो बेड पर दुबकी रही, आंखें बंद करके, लेकिन आवाज बंद नहीं हुई। 5वीं रात सबसे टेरिफाइंग थी। रिया ने हिम्मत करके शीशे की तरफ देखा। इस बार शीशे में एक औरत का चेहरा साफ दिख रहा था। लंबे काले बाल, सफ़ेद साड़ी और आंखें। वो आंखें बिल्कुल काली थीं। औरत मुस्कुरा रही थी, एक डरावनी मुस्कान। रिया भागकर दूर की तरफ गई, लेकिन दूर नहीं खुला। हैंडल घूम रहा था, लेकिन दूर जैसे अंदर से लॉक हो गया था। पीछे से वो आवाज़ आई, शीशे के टूटने की आवाज़। जब रिया ने पीछे मुड़कर देखा तो वो औरत शीशे से बाहर निकल रही थी। उसके हाथ पहले बाहर आए, फिर चेहरा, फिर पूरा शरीर। वो रिया की तरफ बढ़ रही थी और उसकी मुस्कान और भी डरावनी हो गई थी। रिया चीखी, लेकिन कोई आवाज़ नहीं निकली। वो औरत उसके बिल्कुल पास आ गई। उसकी सांस बर्फ की तरह ठंडी थी। तुम्हारी बारी है, उसने विस्पर किया। अगली सुबह रामू काका को रूम 404 का दूर खुला मिला। कमरा बिल्कुल खाली था। रिया का सामान वहीं था, लेकिन रिया कहीं नहीं थी। उसका फ़ोन बेड पर पड़ा था। जब पुलिस ने फ़ोन चेक किया तो उसमें एक सेल्फी मिली, रिया की आखिरी फ़ोटो। तस्वीर में रिया मुस्कुरा रही थी, लेकिन उसके पीछे शीशे में वो औरत खड़ी थी, वो भी मुस्कुरा रही थी। आज भी रूम 404 खाली पड़ा है। रामू काका ने उसे परमानेंटली बैन कर दिया है। लेकिन कभी कभी रात के समय लोगों को उस कमरे से हंसने की आवाज़ आती है, 2 औरतों की आवाज़। और अगर आप ध्यान से सुने तो आपको लगेगा कि वो आवाज़ें आपको बुला रही हैं। शीशे कभी कभी सिर्फ रिफ्लेक्शन नहीं दिखाते, कभी कभी वो दूसरी दुनिया का दरवाज़ा होते हैं। और कुछ दरवाजे एक बार खुलने के बाद कभी बंद नहीं होते।